मेला आने के पहले ही लोग अपनी अपनी तैयारी धीरे धीरे करने लगे थे। कपड़ा विपड़ा साफ करना, पैसा इकट्ठा करना। एक समय की बात है, मेला आया। एक कृषक जो है मेले में कुछ खरीदने के लिए गया। अभी कृषक टहल रहा है, टहल रहा है, सारी दुकानों पे ठहर रहा है, सामान देख रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। एक जगह गया तो वहां पर एक दर्पण रखा हुआ था, शीशा रखा हुआ था। शीशा थोड़ा बड़ा था। वो शीशे के सामने खड़ा हो गया और देखा तो शीशे से कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। तो मुस्कुराया तो सामने शीशे में भी कोई मुस्कुराया। तो ये महाशय जो है हाथ जोड़े, तो सामने वाले व्यक्ति ने भी हाथ जोड़ा। इन्होंने कहा नमस्कार। तो सामने से भी गर्दन झुकी, नमस्कार। लट्टू हो गए कि अरे भाई साहब है, ये तो बड़े श्रेष्ठ हैं, हमको नमस्कार भी कर रहे हैं। दुकानदार से कहा कि भाई, ये दुकानदार भाई, उसने कहा हाँ बोलिए, जरा बताइए इन भाई साहब को कितने में देंगे। तो दुकानदार ने सोचा कि हमें तो भाई बेचना है, कोई शीशा लेके जावे, चाहे भाई मान के जाओ, भाई साहब मान के जावे, हमें तो बेचना है। उसने कहा भैया 5 रुपए का है शीशा। तो ये 5 रुपए लेके गए थे। तब सस्ती का जमाना था और 5 रुपए काफी हुआ करते थे, परंतु इन्होंने 5 रुपए की अब ले आए, बड़े प्रसन्न मुद्रा में अपने बैठक में रख दिया। बैठक में रखने के बाद अब खाना खाने गए। खाना खा ही रहे थे, फटाफट हाथ धोए और आके शीशे के पास फिर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर कहा नमस्कार। सामने से भी हाथ जोड़कर नमस्कार। इन्होंने कहा भैया आप बहुत अच्छे हैं। तो उसने कहा भैया कि आप भी बहुत अच्छे हैं। अब फिर गए, पानी पिए। पानी पीने के बाद फिर कुछ काम कर रहे थे, फिर उसको छोड़कर फिर आ गए इनके पास, बोले भैया नमस्कार। तो ये फिर बोले नमस्कार। तो ये जब 4-6 बार ऐसे हो गया तो उनकी पत्नी ये सब समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि आखिर ये कहाँ जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं बार बार। अभी तक ऐसा नहीं करते थे, आज तो बीच में काम छोड़कर ही चले जाते हैं बैठक। ठीक है, कहीं जाएंगे, अभी निकलेंगे तो मैं जरूर देखूंगा। अब भैया वो किसी काम से बाहर गए, उनकी पत्नी शीशे के पास आई, देखी तो जब शीशे के सामने खड़ी हुई थी, उसके अंदर से एक औरत थी। भैया उसको बड़ा गुस्सा आया, ये तो बड़ा खराब आदमी निकला। मैंने बहुत भरोसा किया इसके ऊपर और देखो ये क्या लाया है मेले से। बहुत गुस्से में सासू के पास आई, बताने लगी कि आपका लड़का कितना कमीना है, कल मेला गया था तो क्या लाया है। तो माँ जी ने कहा कि भाई क्या लाया है। अरे उसने कहा कि एक औरत लाया है और बैठक में बिठाया है, वहां खड़ी है औरत। तो कहे कि अच्छा हम चल के देखते हैं, पहले हम चल के देख ले तो बताएं क्या है। अब माता जी आई, उस शीशे के सामने खड़ी भाई, तो देखा तो एक वृद्ध महिला खड़ी है। उसने माता जी ने कहा कि तो आप हैं, अच्छा अच्छा, वृद्धा हैं आप। उसने कहा कि क्या झूठ बोलती हो, हमारे बेटे ने वृद्धा लाया है और तुम कह रही हो कि एक औरत लाया है। जवान पागल कहीं की नहीं था, ये देखो वृद्धा है, लाया होगा, दयालु है। तो उन्होंने कहा कि हटिए हम देखते हैं। तो जब महिला खड़ी हुई, उसकी औरत खड़ी हुई, तो उसकी महिला दिखी। और फिर सासू ने कहा कि हटिए हम देखते हैं, तो वृद्धा दिखी। अब दोनों का झगड़ा भैया चालू। अब ससुर जी को पता चला। ससुर जी ने कहा कि भाई क्या हुआ। दोनों ने अपनी अपनी दास्तान कह सुनाई। उन्होंने कहा कि एक जवान औरत लाए हैं और माता जी ने कहा कि एक वृद्धा ले आए हैं। बाप ने कहा कि अरे हटिए भाई, जरा हम देखते हैं, चलिए दिखाइए कहाँ है।
अब वो जब गए शीशा के सामने खड़े हो गए उनके पिताजी, तो देखे कि ये एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है। अरे कहे तुम लोग दोनों पागल, न कोई जवान महिला है न कोई वृद्धा है, एक वृद्ध व्यक्ति है बेचारा, वो मेला में मिल गया होगा, मेरा बेटा दयालु है, भूखा प्यासा रहा होगा, उसको खिलाने पिलाने के लिए लाया है, तुम दोनों बड़ी पागल हो। अब भैया मचा झगड़ा, वृद्धा जब खड़ी हो जाती है उनको ढकेल के कि भाई ये वृद्धा है, और जब वो पत्नी खड़ी हो जाती तो कहती नहीं जवान है। अब भैया शीशा सब उठा लिए बोले यार, अब शीशा उठा लिए, खींची खींचा होने लगा और शीशा जमीन पे गिरा, फूट गया। तो भैया न वृद्धा थी वहां पे, न जवान महिला थी, और न वृद्ध व्यक्ति था। और तब तक वो भाई साहब आ गए, उन्होंने देखा शीशा फूटा हुआ है, तो न वो भाई साहब थे